बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद। परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कोरी श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साथ जी, साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का आज हम 44वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय प्रसंग को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज का विषय प्रारंभ हो रहा है नूरबाग से। तो कल हम चर्चा कर रहे थे रंगमहल के पश्चिम दिशा में फूलबाग। तो फूलबाग का चर्चा करते हुए हमने नूरबाग के लोकेशन के विषय में भी चर्चा किया, और फूलबाग जैसा है नूरबाग भी वैसा ही है। बाकी फूलबाग और नूरबाग में जो अंतर है सिर्फ उसका ही हिसाब अथवा वर्णन करना है। तो उस हिसाब से देखें तो जैसे कि रंगमहल के पश्चिम दिशा में चबूतरा के ऊपर परिक्रमा के रोज के किनार से लगता हुआ फूलबाग जो 1500 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में है, और उसी के सीधा नीचे जमीन में 1500 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में ही नूरबाग भी 1500 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में ही नूरबाग भी है। इसीलिए जैसे नूरबाग संदर्भ में अगर कहें तो कल जो फूलबाग के लिए हिसाब नोट किया वही होगा। जैसे कि नूरबाग के लिए लंबाई चौड़ाई देखें तो 1500 मंदिर का लंबा 1500 मंदिर का चौड़ा ही है। बगीचा के विषय में कहे तो 10 की 10 हारे 100 बगीचा ही है, और एक बगीचा 150 मंदिर की लंबाई चौड़ाई का ही होता है। अब उसके अंदर 150 मंदिर की लंबाई चौड़ाई का ही होता है। अब वो 100 बगीचा में से एक बगीचा के अंदर 16 बगीचा, 24 नहर अथवा रोस और 9 चेहे बच्चा, सारा वर्णन एक ही प्रकार का है। अब बाकी फूलबाग से नूरबाग में जो अंतर है, फर्क है, उस विषय में हम चर्चा करें तो एक फर्क है चेहे बच्चा का हिसाब। तो चेहे बच्चा के हिसाब में कल हमने फूलबाग में चेहे बच्चा का हिसाब करते समय कैसे हिसाब किया, 10 की 10 हारे 100 बगीचा में चारों तरफ के चेहे बच्चा को छोड़ करके पहले मध्य के चेहे बच्चा का हिसाब किया। तो मध्य के चेहे बच्चा का संख्या कितना था, 9 की 9 हारे 81 चेहे बच्चा था। ठीक है। और चारों दिशा में से 3 दिशा में 9 9 9 यानी कि 9 गुना 3 27 चेहे बच्चा के विषय में बात किया। और धाम के तरफ 3000 चेहे बच्चा कहा, और 4 कोण में 4 चेहे बच्चा कहा, और एक बगीचा के अंदर
छोटे चेहे बच्चा 9 होने से 900 चेहे बच्चा कहा। उसमें से ये नूरबाग में फर्क क्या है, फूलबाग में धाम की तरफ जो 3000 चेहे बच्चा था ना, वो नूरबाग में नहीं है। नूरबाग में अन्य 3 दिशा की तरह ही 9 चेहे बच्चा ही है। इसीलिए नूरबाग में चेहे बच्चा का हिसाब करते समय जैसे फूलबाग और नूरबाग में ये चह बच्चा का ही हिसाब फर्क होने से मैं यहाँ थोड़ा सा नोट करा देता हूँ। 9 की 9 आ रहे 81 चेहे बच्चा, ये तो हो गया। बाकी क्या कहा, 9 गुना 4। क्यों 4? क्योंकि नूरबाग में चारों तरफ दिशा में 9 चेहे बच्चा है, इसीलिए 9 चौको 36 चेहे बच्चा हुआ। जबकि फूलबाग में धाम की तरफ 3000 चेहे बच्चा था, ये हुआ। और नूरबाग में 4 कोण में 4 चेहे बच्चा नहीं होता है, क्योंकि फूलबाग के प्रसंग में वो 4 चेहे बच्चा के लिए क्या कहा था, 16 हांस का चेहे बच्चा ही वो 4 कोण के चेहे बच्चा गिनती किया। नूरबाग में तो वो 16 हांस का चेहे बच्चा का तो दीवाल ही गया है, जो ऊपर जाकर के खुला है, इस 4 चेहे बच्चा वो कोने का कम होता है। उसके अलावा बाकी प्रत्येक एक बगीचा में 9 चेहे बच्चा होकर के संपूर्ण बगीचा में 900 चेहे बच्चा होना वो फूलबाग की तरह ही है। तो इस तरह से चेहे बच्चा के हिसाब में अंतर है। मतलब 4 पॉइंट में बता दूं, अन्य सब चेहे बच्चा का संख्या एक समान है, सिर्फ फूलबाग में धाम की तरफ 3000 चेहे बच्चा था, उस जगह में नूरबाग में 9 चेहे बच्चा ही है। और फूलबाग में चारों कोण में 400 हांस का चेहे बच्चा था, जो नूरबाग में चेहे बच्चा का दीवाल ही है, इसलिए वो 4 चेहे बच्चा का हिसाब भी कम होता है। तो इस तरह ये चेहे बच्चा वाला प्रसंग एक समझना होगा। अब दूसरी बात, फूलबाग और नूरबाग में फर्क। फूलबाग में फूलों की बगीचे है और नूरबाग में नूरमय लोह स्तंभ है, जिसे फीलपाई भी कहते हैं। फीलपाई मतलब फील, हाथी, बड़े बड़े हाथी के पाए की तरह बड़े बड़े लोह स्तंभ होने से वो नूरबाग, क्योंकि नूरमय है इसलिए उसे नूरबाग करके कहा। तो अब बाकी नूरबाग के एक बगीचा का वर्णन करके वहां पर नूरमय लोह स्तंभों के संख्या को बताया है। इसीलिए हम यहां अब सीधा नूरबाग के एक बगीचा की शोभा को देखें। तो जैसे कि ये नूरबाग का एरिया हुआ, तो इसमें ये रोस, नहर और रोस हुआ, और इधर से भी ये रोस, नहर और ये रोस हुआ, और इधर से भी देखिए ये रोस, नहर और ये रोस हुआ, और इधर से भी रोस, नहर, रोस हुआ। ठीक है, तो ये नूरबाग की बात कर रहे हैं हम। तो अब इसमें भी अंदर फूलबाग की तरह ही ऐसे 4 के 4 आरे बगीचा का होना, मतलब 16 बगीचा, 24 नहर, 9 चेहे बच्चा, कोई फर्क नहीं है। अब नूरबाग में जैसे कि नूरमय लोह स्तंभ के विषय में बात किया, तो वो कहां पर है, तो देखिए ये बगीचा के किनार में ये बड़ी रोस है ना, तो ये रोस में मतलब बीच में नहर और दायां बायां रोस है ना, ये नहर दायां बायां रोस, ये नहर दायां बायां रोस, ये नहर दायां बायां रोस। तो देखिए, तो ये भीतर का रोस, ये भीतर का रोस, ये भीतर का रोस, ये भीतर का रोस, तो ये चारों रोस ने पूरा
नूरबाग के एक बगीचा को चारों तरफ से घेरा है। इसी तरह से इस तरफ की रोज को देखेंगे तो या दूसरा बगीचा समझ लीजिए, ठीक। अब ये रोज ने ये बगीचा को घेरा, ऐसे ही यहां रोज आया, यहां रोज आया, यहां रोज आया, तो इस बगीचा को घेरा। अब नूरबाग में जो नूरमय लौह स्तंभ की बात आई ना, वो कहां पर है? तो देखिए ये रोज है ना, ये रोज में एक एक मंदिर के दूरी पर एक एक नूरमय लौह स्तंभ, इस तरह से थंब 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 थंब, इस तरह से आने पर देखिए एक एक मंदिर की दूरी पर एक एक थंब कहा, तो इसका मतलब इसका पूरा एरिया कितना है? 150 मंदिर। तो इसीलिए इसका एक तरफ 150 थंब होता है। तो इस तरफ के रोश में भी एक एक मंदिर की दूरी पर ये लौह स्तंभ 150 ही है। इस तरफ भी ऐसे करके 150 ही लौह स्तंभ है, और इस तरफ भी ये रोश में 150 ही लौह स्तंभ है। तो इस तरह से चारों तरफ से थंब ने घेरा। तो एक दिशा में 150 थंब है, तो कुल थंब की संख्या देखें तो एक दिशा में 150 थंब गुना 4 दिशा इजिकल टू 600 थंब हुए। तो ये एक बगीचा को चारों तरफ से घेर करके 600 थंब, ठीक है। अब ये एक बगीचा जैसा है 100 बगीचा वैसा ही है। समझ में आई बात? इसीलिए अब एक बगीचा में 600 थंब है, तो 100 बगीचा में 600 गुना 100 बगीचा इजिकल टू 60,000 थंब 100 बगीचे के हुए। यहां तक ठीक है। अब इससे भी और ज्यादा थंब है, उसके लिए आपको ध्यान से देखना होगा। देखिए जैसे एक तरफ के किनार की बगीचा है ना, जैसे ये बगीचा 1 2 3 करते 10 बगीचा गया हो, तो ये एक तरफ किनार की बगीचा समझ लीजिए। ये उस हिसाब से देखें तो यहां नहर से इस तरफ भी रोस है, इस तरफ भी रोस है। अब ये रोस का थंब तो ये बगीचा में गिनती हुआ, यहां पर भी रोस है। अब ये तो किनार का बगीचा होने से यहां से इस तरफ तो बगीचा नहीं है, लेकिन ये रोस है तो यहां पर भी थंब है। तो यहां भी थंब कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 करते करते यहां 150 थंब है, जो थंब बगीचा में गिनती नहीं हुआ। क्यों? ये किनार का बगीचा होने से। तो इसका अर्थ ऐसे किनार के बगीचे एक तरफ कितने हैं? 10 बगीचे हैं, ठीक है। कहने का इसको और थोड़ा सा क्लियर कर दूं तो जैसे कि मान लीजिए ये नूरबाग का पूरा एरिया हो, और यहां ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बगीचा इस तरह से है, और इधर भी 1 2 3 4 5 6 ये 7 हुआ, 8 9 10 इस तरह से बगीचा हो। तो मैं कहां की बात कर रहा हूं? जैसे देखिए ये बगीचा यहां बीच के कोई बगीचा हो, तो ये 2 रोश जो है ना, एक तरफ का रोश ये बगीचा गिनती करेगा, दूसरी तरफ का रोश ये बगीचा गिनती करेगा। परंतु हम किनार के मतलब जैसे ये इस तरफ की किनार की बात कर रहे हैं ना, यहां आइए तो ये एक बगीचा के एक किनार में दोनों तरफ रोश है, तो इधर के रोश वो बगीचा ने गिनती किया। इस तरफ के रोश में 150 थंब जो आया है वो तो गिनती नहीं हुआ। तो ऐसे एक बगीचा में 150 थंब बाकी है, तो ऐसे यहां कितने बगीचा है? 10 बगीचा है।
इसीलिए 150 गुना 10 बगीचा इजिकल टू 1500 थंब इस तरफ ज्यादा हुआ। और इधर भी ये देखिए किनार वाला रोस, इधर भी किनार वाला रोस, इधर भी किनार वाला रोस, तो चारों तरफ वैसा ही होना है। इसीलिए कुल हिसाब कितना हुआ, चारों तरफ किनार के एक तरफ का 1500 मतलब समझ गए ना, एक बगीचा का 150, तो 10 बगीचा का 1500 गुना 4 दिशा होने से 6000 थंब और ज्यादा है, जो प्रत्येक एक बगीचा में 600 थंब के हिसाब से अलग है। तो ये चारों तरफ किनार के हैं। तो इसको भी जोड़ते समय टोटल थंबों की संख्या कितने हुए, ये 60,000 प्लस 6,000 इक्वल टू 66,000 थंब नूरबाग में कुल थंबों की संख्या है। ठीक है यहां तक। तो ये संपूर्ण थंब नूरमय और ये सारा थंब ही थंब की शोभा होने से उसे नूरबाग के नाम से वर्णन किया है। बस इसको समझना है। तो ये एक बगीचा के चारों तरफ थंब होने की बात हुई, और एक एक मंदिर की दूरी में थंब आने से एक दिशा में 150 थंब, चारों दिशा में 600 थंब, और 100 बगीचा का 60,000, और चारों तरफ किनार के 6,000 थंब होने से कुल 66,000 थंब नूरबाग में है। ठीक है। अब ये एक बगीचा में थंब की शोभा किस तरह से है, यहां से तो हमने देखा, इसी को पॉट के नक्शा के माध्यम से देखेंगे तो समझने में और सहज पड़ेगा। अब ये देखिए नूरबाग, पेज नंबर 27 का नक्शा है ये। तो नूरबाग में ये एक बगीचा का वर्णन है, क्योंकि फूलबाग में जैसे 10 की 10 सारे 100 बगीचा, ऐसे ही नूरबाग में करके कहा तो उसमें से एक बगीचा है। तो इसमें देखिए तो बगीचा के एक तरफ किनार में ये मध्य का नहर और दाएं बाएं का रोस है, और चारों तरफ ये शोभा है। तो इसमें जैसे एक बगीचा के एरिया ये है, तो देखिए ये रोस में यहाँ किनार पर देखिए यहाँ से यहाँ तक में 150 थंब है, और यहाँ पर भी 150 थंब, यहाँ भी 150 थंब, यहाँ भी 150 थंब। तो चारों तरफ का मिला करके ऐसे थंब 600 हुए। और जो हम अभी किनार के थंब जो ज्यादा करके वर्णन कर रहे थे, अगर यहां से इस तरफ दूसरे बगीचा समझना हो तो ये थंब दूसरे बगीचा में गिनती होगा, और यहां से उधर दूसरे बगीचा समझना हो तो ये थंब दूसरे बगीचा में गिनती होगा। लेकिन ऐसे बगीचा किनार के तरफ भी है ना, तो इसको किनार के बगीचा समझ लीजिए। तो इस तरफ के रोज के ये थंब तो ये बगीचा में गिनती हुआ, लेकिन ये किनार के थंब तो ज्यादा हुआ ना, तो इसीलिए ये एक बगीचा में 150 थंब ज्यादा हुआ। तो ऐसे किनार के बगीचा 10 है, तो 150 गुना 10 इक्वल टू 1500, और ऐसे किनार के चारों तरफ होने से 6000 थंब ये किनार के ज्यादा है। तो एक बगीचा के 600 थंब के हिसाब से 100 बगीचा के 60,000, और चारों तरफ किनार के 6000 थंब होने से कुल नूरबाग में 68,000 थंब की बात हुई। तो ये यहाँ पर बाकी सारी शोभा तो फूलबाग की तरह ही है। जैसे अंदर और देखेंगे तो ये 4 की 4 आरे बगीचा होना, फिर ये 24 नहरें, 9 चेह बच्चे, ये सारा तो फूलबाग में जैसी शोभा है जो कल वर्णन किया उसी हिसाब से है। बाकी ये नूरमय लोह स्तंभ की विशेषता यहाँ की विशेषता है, इसको यहाँ से हम समझ सकते हैं। तो इस तरह से एक नूरबाग के थंबों की शोभा अथवा नूरबाग के वर्णन ये नक्शा के माध्यम से भी हमने देखा। तो अब ये जो शोभा वर्णन हुआ है, एक बार आप इसको नोट करिए। ये था फूलबाग और नूरबाग में अंतर, मतलब चेहे बच्चा और ये थंब की शोभा में फर्क हुआ। तो इसके अलावा ये नूरबाग के प्रसंग में रंगमहल के मंदिर से नूरबाग में जाने के लिए 10 खिड़की का वर्णन आता है, जो वर्णन करना बाकी है। लेकिन उससे पहले ये थोड़ा कुछ जो भी है इसको नोट करिए, फिर हम वो 10 खिड़की का प्रसंग वर्णन करते हैं। अब आइए, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, रंगमहल के मंदिर से नूरबाग में जाने के लिए
10 खिड़की का वर्णन आता है। अब हम उस शोभा को देखें। जैसे कि देखिए, ये रंगमहल का नैऋत्य कोण का स्वरांश का चेहबच्चा है, और यहां से और इस तरह से गए तो यहां वायव्य कोण का स्वरांश का चेहबच्चा है। तो ये बीच में रंगमहल का 1500 मंदिर है। अब यहां ऊपर चबूतरा के हिसाब से देखेंगे तो ये परिक्रमा का रोष है, एक मंदिर की चौड़ी, ठीक है। अब यहां पर ये 6000 मंदिर का बाहरी हार है। तो देखिए, अब यहां से ऐसे मंदिर कितने मंदिर है? ऐसे 1500 मंदिर है। अब इसी के सामने में चबूतरा के बराबर में देखें तो फूलबाग, और नीचे जमीन में देखते समय नीचे जमीन में नूरबाग है। तो नूरबाग के प्रसंग में हमने कहा कि नीचे जमीन के हिसाब से देखें तो यहां से यहां तक जो 1500 मंदिर का एरिया है, तो ये आगे भी 1500 मंदिर की लंबाई चौड़ाई लेकर के नूरबाग है, ठीक है। तो यहां से वहां तक कितने बगीचे हैं? 10 बगीचे। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे ये हमने पहले ही कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं, फिर भी अब वो खिड़की का वर्णन, श्रेणी का वर्णन करने के लिए ये और क्लियर होना जरूरत है, इसलिए मैं ये बना रहा हूं। ऐसे बगीचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ। तो ऐसे उधर देखे तो 10 हार में ही है, उधर की बात तो आप समझ चुके हैं। अब ये 10 बगीचा है, तो प्रत्येक एक बगीचा 150 मंदिर के होने से ये 1500 मंदिर का जगह हुआ। रंगमहल के 1500 मंदिर के सामने में है। तो अब देखिए, ये बगीचा है नीचे जमीन में, और ये ऊपर का रोस है, और जमीन में भी देखे तो ऐसे यहां पर भी एक रोस है ना, जो पहले ही हमने वर्णन किया था। 2 मंदिर की चौड़ी 3 सीढ़ी ऊंचा रोस है कि नहीं है? यहां रोस है ये, ठीक है। तो ये रोस को भी देख लीजिए। अब मुख्य बात यह है, ये रंगमहल के नैऋत्य कोण से वायव्य कोण के बीच में जो 1500 मंदिर है, ये 1500 मंदिर में से बीच से नीचे नूरबाग में उतरने के लिए 10 जगह से सीढ़ी है, और नीचे खिड़की मतलब छोटी दरवाजा का रूप है। तो उसमें से एक का हम अच्छी तरह से वर्णन करेंगे, एक को समझने के बाद सारा उसी हिसाब से समझ सकते हैं। तो देखिए, जैसे नैऋत्य कोण से पश्चिम दिशा का मंदिर प्रारंभ हुआ, तो यहां किनार से 75 मंदिर को गिनती करिए। 1 2 3 करते 75 मंदिर गिनती करिए। जैसे 75 मंदिर में पहुंचे तो 75 मंदिर और 76 मंदिर के संधि दीवार में आइए। इसको अब यहां लोकेशन बताया हूं, इसको थोड़ा बड़ा नक्शा से समझाऊं तो मैं यहां पर बताता हूं। जैसे ये रंगमहल का मंदिर हो, तो ऐसे मंदिर करते जा रहा है। तो अभी मैंने जैसे 75 मंदिर कहा, तो ये 75वां मंदिर है, ठीक है। अब इससे नीचे देखेंगे तो ऐसे एक ये नूरबाग का बगीचा समझ लीजिए। इसका लंबाई चौड़ाई पूरा एरिया कितना है? 150 मंदिर का है। ये नूरबाग की बात कर रहे हैं हम। और इसमें भी देखें तो यहां ऊपर ये परिक्रमा का रोस है, और नीचे अपना ही ये परिक्रमा का रोस है। तो यहां से ही ये बगीचा का एरिया प्रारंभ हुआ। तो जैसे यहां से हम बात कर रहे थे, तो 75वें मंदिर में पहुंचे, तो ये 75वें मंदिर समझ लीजिए।
ठीक है, और ये 76वीं मंदिर है। इसके बीच में ये जो संधि दीवार है ना, ये संधि दीवार मोटा है। और पहले ही हमने जो मंदिर के दरवाजा का हिसाब करते समय यहां संधि दीवार में भी दरवाजा है करके इस तरह से वर्णन किया है। तो ये संधि दीवार का दरवाजा है। 75 मंदिर और 76वीं मंदिर के ये संधि दीवार जो है ये मोटा है। इसीलिए जैसे हम ये दरवाजा में खड़े हुए और पश्चिम की तरफ मुड़े, क्योंकि वो पश्चिम साइड है ना, तो ये दीवार की जगह में ही छोटे से दरवाजा बना है और वहां से ये दीवार को ही काट करके एक सीढ़ी नीचे को गए हैं। तो ये सीढ़ी जाते 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 ये दीवार की जगह और ये परिक्रमा का रोष, ये रंगमहल का परिक्रमा का रोष एक मंदिर का है ना, तो ये जगह को पार करके इसके नीचे, ये तो ऊपर की बात है, इसके नीचे दीवार में सीढ़ी पहुंचा है और वहां पर एक खिड़की बना है। ठीक है, 75वीं और 76वीं मंदिर की संधि से। तो ये खिड़की के द्वारा अथवा छोटे दरवाजा के द्वारा जैसे हम निकले तो कहां पहुंचे? नूरबाग के एक बगीचा के मध्य भाग में पहुंचे। मध्य भाग मतलब ये 150 मंदिर का है। तो यहां पर जैसे हम पहुंचे तो ये 75 मंदिर है, ये 75 मंदिर है, दोनों तरह का मिला करके ये 150 मंदिर नूरबाग का होता है। मतलब एक बगीचा का मध्य भाग में पहुंचे। तो इसको मैं खड़ा नक्शा के द्वारा बताता हूं इसी बात को। फिर जैसे देखिए, ये परमधाम का जमीन है, ठीक है, ये भौम भर ऊंचा चबूतरा है, ये परिक्रमा का रोष है और परिक्रमा के रोष की जगह छोड़ करके ये मंदिर का दीवार है। जैसे कि मान लीजिए संधि दीवार में देखिए ये दरवाजा है, ये दरवाजा, ठीक है। अब यहां से इधर से जाना हुआ तो 75वीं और 76वीं मंदिर के संधि में जैसे देखिए ये दीवार है, ठीक है। अब यहां पर छोटी सी दरवाजा है, ये दरवाजा से अब सीढ़ी नीचे उतरा है। तो ये सीढ़ी आया 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 यहां पर देखिए, और यहां जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा ये रोष आया है और यहां पर नूरबाग है, ठीक है। तो यहां सीढ़ी, और ये क्या है? ये तो कंक्रीट चबूतरा है। तो ये कंक्रीट चबूतरा है, तो ऐसे देखिए ये रंगमहल का कंक्रीट चबूतरा ऐसे, और ये संधि दीवार के दरवाजा से ये रंगमहल के दीवार के 33 हाथ की जगह और ये परिक्रमा के रोज 100 हाथ की जगह में ये सीढ़ी ऐसे सीढ़ी 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 होकर के, अब यहाँ सीढ़ी चांदा की बात तो जानते हैं आप, यहां से ये नीचे उतरा तो बिल्कुल ये रोश में आए, यहां पर एक दरवाजा है, ठीक है। जैसे निकले यहां से तो सामने में नूरबाग, खड़ा दृश्य से देखें तो ये है और लोकेशन यहां से है। 75 और 76वीं मंदिर के बीच से गए तो नीचे पहला बगीचा का मध्य भाग में पहुंचे। ये समझ में आया ना। अब एक सीढ़ी अथवा खिड़की समझ में आने के बाद बाकी इसी तरह से 10 खिड़की का वर्णन आता है, उसका लोकेशन कहने का अर्थ यहां से देखिए, अब ये दीवार से नीचे जैसे गए तो यहां पहुंचे, पहला बगीचा का मध्य भाग में पहुंचे। अब आगे ये 75वीं मंदिर से आगे फिर 150 मंदिर को पार करिए। 150 मंदिर मतलब ये 75 मंदिर पूरा होने के बाद फिर एक गिनती करके 1 2 3 करते 150 मंदिर को पार करिए। 150 मंदिर के बाद फिर ठीक इसी तरह से संधि दीवार के दरवाजा से एक सीढ़ी नीचे गए और नीचे जाकर के वहां पर खिड़की बने। तो देखिए, तो यहां से 150 मंदिर जाते समय ये बगीचा का 75 मंदिर, ये दूसरा बगीचा का 75 मंदिर पार हुआ ना, इसीलिए दूसरे बगीचा के मध्य भाग में ही दूसरी सीढ़ी उतरी है। फिर यहां से 150 मंदिर जाइए, फिर यहां से उसी तरह से सीढ़ी उतारिए। तो ये बगीचा का 75 मंदिर, ये बगीचा का 75 मंदिर होने से ये 150 मंदिर की दूरी से सीढ़ी उतरते समय तीसरे बगीचा के सामने में पहुंचे। इसी तरह से 150 मंदिर से चौथी सीढ़ी चौथी बगीचा के सामने में, फिर 150 मंदिर से 5वां सीढ़ी 5वां बगीचा के सामने में, फिर 150 की दूरी में 6वां सीढ़ी
छठी बगीचा के सामने में, फिर 150 मंदिर की दूरी में 7वां सीढ़ी 7वां बगीचा के सामने में, फिर 150 मंदिर की दूरी में 8वां सीढ़ी 8वां बगीचा के सामने में, 150 की दूरी में 9वां सीढ़ी 9वां बगीचा के सामने में, 150 मंदिर की दूरी पर फिर 10वां सीढ़ी 10वां बगीचा के सामने में। ठीक है। अब उसके बाद जहां से 10वां सीढ़ी उतरी है वहां से आगे 75 मंदिर जाइए। तो 75 मंदिर जाते समय ये बाह्य कोण के सौरांश के चेहबच्चा के सामने में पहुंचे, मतलब पश्चिम दिशा का 1500 मंदिर का जगह पूरा हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ? अब यहां से ये 75 मंदिर, उसके बाद 150 150 150 करके सारा 150 9 संध हुआ और अंतिम में फिर 75 मंदिर। इस तरह से ये संधि दीवार से छोटा दरवाजा करके सीढ़ी उतरा और नीचे चबूतरा के दीवार में ही छोटी दरवाजा जिसको खिड़की शब्द भी प्रयोग किया है, और वहां से प्रत्येक बगीचा के मध्य भाग में पहुंच सकते हैं। तो 10 बगीचा के सामने में 10 खिड़की की बात है। तो ये शोभा रंगमहल से नूरबाग में जाने के लिए वर्णन किया है। और उसके अलावा बाकी तो ये सौरांश के चेहबच्चा का वर्णन करते समय पहले ही इसमें भी श्रेणी की बात है, ये सौरांश के चेहबच्चा में भी श्रेणी की बात है, वहां से भी आ सकते हैं जा सकते हैं। ठीक। तो समग्र में ये हुआ नूरबाग का वर्णन। तो फूलबाग और नूरबाग में फर्क, चेहबच्चा और नूरमय लोह स्तंभ में फर्क बताया, और उसके अलावा ये नूरबाग में अलग शोभा वर्णन, ये रंगमहल के मंदिर से नीचे नूरबाग में जाने की सीढ़ियों की बात हुई। ठीक है। तो अब आप इसको नोट करेंगे, परंतु उससे पहले हम ये नूरबाग का प्रसंग वृत्ति के द्वारा अध्ययन करेंगे। अब वृत्ति में देखिए पेज नंबर 60 में नूरबाग है। तो नक्शा में ये पेज नंबर 27 में है। तो अब शुरू करते हैं। नूरबाग। फूलबाग के नीचे जमीन में नूरबाग तथा लोहवन है। श्री धाम के चबूतरे से नूरबाग के बगीचा में जाने के लिए 10 सीढ़ियां लगी है। तो शुरुआत में ही ये बात आई ना। तो नीचे चौपाई बताया है, इत दीवाल तले 10 खिड़कियां, जीत रूहे आवे जाए, ये खूबी आवे तो नजरों, जो विचार कीजे रूह माहे। तो ये चौपाई के द्वारा वर्णन हुआ। तो यहाँ खिड़कियां शब्द आया है, इसलिए सीढ़ी के साथ में खिड़की शब्द के द्वारा ही वर्णन किया। तो इसका अर्थ देखिए, श्री रंगमहल की प्रथम भौम के पश्चिम दिशा की बाहरी हार मंदिर जो 1500 है, उनमें से उत्तर पश्चिम के बीच के गुर्जा और दक्षिण पश्चिम के बीच के गुर्जा की पश्चिमी ओर, कहने का अर्थ उत्तर पश्चिम कहने से ये गुर्जा, ये उत्तर और ये पश्चिम मतलब बाह्य कोण के गुर्जा, और दक्षिण पश्चिम कहने का मतलब यहां नैऋत्य कोण के, ये दक्षिण और पश्चिम है ना, ये गुर्जा चेहबच्चा के सामने के गुर्जा। तो वो बात है। तो फिर यहां देखिए, बीच के गुर्जा की पश्चिम की ओर क्रमशः 75वें मंदिर के अंदर नूरबाग में आने की सीढ़ियां लगे हैं। तो एक साथ में दोनों तरफ से 75 का, इधर से भी 75 और इधर से भी 75 नूरबाग में जाने के लिए सीढ़ी लगे हैं, जो नीचे नूरबाग के दोनों किनार के दोनों बगीचों के बीच बीच में उतरी है। मतलब इधर से भी देखे ये किनार के बीच में, और इधर भी देखे तो ये किनार के बीच में, ठीक है, उतरी है। अन्य सीढ़ियों के बीच की दूरी 150 मंदिर है। इस तरह नीचे 10 बगीचों के बीच बीच में रंगमहल से भौम भर की सीढ़ियां चांदी उतरी है। तो इस तरह से चौपाई के द्वारा सार रूप में ये शोभा को बताया है। ऊपर से देखिए फिर, जिससे धाम में आना जाना सुविधाजनक बन गया है, मतलब उस सीढ़ी के द्वारा। जैसा ऊपर फूलबाग है वैसा ही नीचे नूरबाग है। इसकी भी लंबाई चौड़ाई फूलबाग के समान 50-50 हाथ है। इसमें भी 10-10 बगीचों की 10 हारें हैं, जिनके 100 बगीचे हुए।
एक एक बगीचे में 9-9 चेहबच्चे हैं। 100 बगीचों के कुल 900 चेहबच्चे हुए। रोशों में 81 चेहबच्चे तथा चारों ओर बाहरी रोश के 36 चेहबच्चे हैं। तो 36 चेहबच्चे कहा ना, क्योंकि 9 गुना चारों दिशा करके 36 चेहबच्चे हैं। इस तरह सर्व चेहबच्चों की संख्या 900 प्लस 81 प्लस 36 इजिकल टू 1017 हुए। पुनः एक बगीचे के चारों ओर 600 लोह स्तंभ बड़े बड़े फिलपाए हैं। 100 बगीचों के कुल 600 गुना 100 इजिकल टू 60,000 लोह स्तंभ हुए। उसी प्रकार निखिल उद्यानों मतलब बगीचों को घेर कर 6000 लोह स्तंभ फिलपाए हैं। इसलिए संपूर्ण थंबों की संख्या 60,000 प्लस 6000 इजिकल टू 66,000 हुए। सर्व बगीचों को बाहर से जिन 6000 लोह स्तंभों ने घेर रखा है उनमें से 1500 लोह स्तंभ एक दिशा में है। 1500 मतलब 1500। धाम की ओर के 1500 लोह स्तंभ रंगमहल के चबूतरे के साथ अक्षी है। नूरबाग में भी फूलबाग की तरह 10-10 बड़े बगीचों की 10 हारें हैं। एक बड़े बगीचे के अंदर छोटे छोटे 16 बगीचे, 9 चेहबच्चे तथा 24 नहरें हैं। बड़ी रोशों, छोटी रोशों आदि का वर्णन तदोगत फूलबाग के समान ही है। आगे बाह्य कोण का 16 हांस का चेहबच्चा है। तो इस तरह से नूरबाग का भी वर्णन होने के बाद ये एरिया पूरा हुआ। तो इसके आगे यहाँ रंगमहल के बाह्य कोण में 16 हांस का चेहबच्चा है करके वो लोकेशन दिया। तो ये नूरबाग भी पूरा हुआ। ठीक है। तो अब इसके पश्चात उत्तर दिशा में लाल चबूतरा। तो अब हम लाल चबूतरा में प्रस्थान करेंगे। तो उससे पहले ये जो 10 खिड़की की जो बात है इसको नोट करिए। तो अब आइए, अब हम लाल चबूतरा की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो जैसे कि लाल चबूतरा के लिए कहा रंगमहल चारों कोण के चेहबच्चे। तो अभी हमने ये पश्चिम दिशा के 1500 मंदिर में फूलबाग और नूरबाग का वर्णन प्रसंग पूरा किया। अब ये बाह्य कोण के चेहबच्चा से आगे बढ़ करके रंगमहल के उत्तर दिशा की तरफ चले। तो पहले अब लाल चबूतरा आया। अब उत्तर दिशा के प्रसंग में वैसे पहले रंगमहल के दूसरी भौम में भूलभुलैया का वर्णन करते समय उसके लोकेशन के विषय में भी हमने ये उत्तर दिशा में 1500 मंदिर की जगह में चबूतरा और ताड़वन किस तरह से आए हैं उसका वर्णन किया था। फिर अब यहाँ एक बार देखें तो ये बाह्य कोण से लेकर के ईशान कोण तक रंगमहल का 1500 मंदिर की जगह है। उसमें से 1200 मंदिर तक में लाल चबूतरा है और 300 मंदिर में ताड़वन है। ठीक है। उसमें से अब हम पहले ये 1200 मंदिर में जो लाल चबूतरा है इसका वर्णन करेंगे। उसके पश्चात फिर ये उत्तर दिशा में ही बाकी 300 मंदिर में ताड़वन की शोभा उसका वर्णन करेंगे। तो पहले ये लाल चबूतरा की शोभा को देखें। तो उसके लिए देखिए, जैसे अब ये उत्तर दिशा है तो यहां से ये बाह्य कोण का 16 हांस का चेहबच्चा और ये ईशान कोण का 16 हांस का चेहबच्चा। अब यहां ऊपर से देखें तो ये रंगमहल का परिक्रमा का रोष और ये देखें ये रंगमहल का मंदिर। तो यहां कितने मंदिर है? पूरा 1500 मंदिर ही है। तो इससे उत्तर दिशा में अब लाल चबूतरा। तो लाल चबूतरा ने ये पूर्व पश्चिम एरिया तो 1200 मंदिर का लिया, ये तो हमने बार बार चर्चा किया। और इसका चौड़ाई जो है 30 मंदिर मतलब 1 हांस का है। तो इस तरह से देखिए ये लाल चबूतरा हुआ। तो ये चबूतरा रंगमहल के चबूतरा के साथ में ही जुड़ करके आया है।
इसलिए यहाँ परिक्रमा के रोष को दिखाने के लिए ये तो अलग दिखाया है, परंतु ये एक साथ में जुड़ करके आता है, तो इसीलिए इसको ऐसे कर दें तो ये परिक्रमा का रोष लाल चबूतरा के साथ में ही जुड़ करके आया। इसका अर्थ क्या हुआ, रंगमहल को नीचे से जो परिक्रमा किया हुआ रोष था ना, वो रोष यहाँ लाल चबूतरा के भी बाहर से गए। ये बात हमने पहले भी चर्चा किया है, अब स्पेशली लाल चबूतरा का ही वर्णन हो रहा तो उसको मैं फिर से वर्णन कर रहा हूं। यह है जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा 2 मंदिर का चौड़ा रोष, और ये लाल चबूतरा। तो लाल चबूतरा के संदर्भ में क्या कहा, जैसे कि कहा लाल चबूतरा, मतलब इसका लंबाई है 1200 मंदिर, अथवा इसको हांस के भाषा में कहे तो 40 हांस होता है, 40 हांस, और चौड़ाई है 30 मंदिर, 30 मंदिर, अथवा 30 मंदिर को हांस में कहे तो 1 हांस का होता है। यह है लंबाई चौड़ाई, ठीक है। अब ये हुआ 1200 मंदिर का लंबा और 30 मंदिर का चौड़ा। अब इसमें पहले तो रंगमहल की तरफ की शोभा को देखें तो पहले ही जो वर्णन हुआ है, ये 6000 मंदिर के बाहरी हार के बाहरी दीवार में सब तरफ एक मंदिर में 2-2 दरवाजा और 1-1 झरोखा है, परंतु ये लाल चबूतरा के सामने में जो 1200 मंदिर है, इसमें झरोखा की जगह पर भी दरवाजा ही आया है, ये वर्णन पहले ही हुआ। इसीलिए यहाँ लाल चबूतरा से ये रंगमहल के दीवार में देखें तो 1-1 मंदिर में 3-3 दरवाजा होने से 1200 मंदिर के सामने में 12-3 36 3600 दरवाजा ये रंगमहल के बाहरी दीवार में दिखाई देते हैं, ठीक है। अब ये लाल चबूतरा जो 40 हांस का है, तो 40 हांस में 40 बैठक है, 1-1 हांस में 1-1 बैठक। तो इसीलिए प्रत्येक हांस के मध्य भाग से, जैसे कि यहां पर समझने के लिए आप इसको हांस हांस करके समझेंगे, तो जैसे ये एक हांस हो तो एक हांस के मध्य भाग में नीचे रोश से ये चांदा आया है, और इस चांदा के दोनों तरफ भोंबर नीचे रोश में जाने के लिए सीढ़ी उतरी है। रोश से देखेंगे तो ऊपर चढ़े हैं, यहां से देखेंगे तो नीचे उतरी है, ठीक है। और दूसरे हांस के भी मध्य भाग में चांदा और दोनों तरफ सीढ़ी, और तीसरे हांस में भी मध्य भाग में चांदा, दोनों तरफ सीढ़ी। इस तरह से प्रत्येक एक हांस के सामने से चांदा और सीढ़ी होने से 40 हांस में 40 चांदे और दोनों तरफ सीढ़ी उतरी है। ठीक इसी तरह से अब ये पूर्व तरफ किनारे में देखिए, ये चौड़ाई में 1 हांस का है, तो इसमें भी 1 चांदा, दोनों तरफ सीढ़ी, और पश्चिम में भी देखिए 1 चांदा, दोनों तरफ सीढ़ी। इस तरह से कुल मिलाकर के 42 चांदे और सीढ़ी नीचे उतरे हैं। 40 हांस में 40, पूर्व में 1, पश्चिम में 1 करके कितने हुए, 42 चांदा। यहां तक ठीक है। अब 1 हांस में 1 बैठक करके वर्णन किया, तो यहां वैसे तो इसका नाम लाल चबूतरा है, इसमें जो बैठक है 1-1 हांस में 1-1 रंग का गलीचा, तो 40 हांस में 40 रंग की गलीचा शोभायमान है उसमें, ठीक है। अब प्रत्येक एक हांस के एक बैठक में मध्य में सिंहासन और दाएं बाएं कुर्सी, और इसमें भी मध्य में सिंहासन और दाएं बाएं कुर्सी, ये हांस में भी मध्य में सिंहासन दाएं बाएं कुर्सी होने से 40 हांस में 40 बैठक, मतलब 40 बैठक में ही सिंहासन और दाएं बाएं कुर्सी की शोभा है। तो ये है लाल चबूतरा की शोभा, ठीक है। अब ये लाल चबूतरा के ही प्रसंग में जुड़ता है लाल चबूतरा से उत्तर दिशा में बड़ोवन। जैसे हमने पहले लाल चबूतरा से उत्तर दिशा में बड़ोवन, मधुबन, महावन होते हुए पुखराज, ये लोकेशन 25 पक्ष प्रसंग में चर्चा किया है ना। तो इस हिसाब से देखें
तो यहां लाल चबूतरा की सुंदर बैठक तो है, यहां बैठ करके हम कहां की क्या शोभा देखते हैं? तो इस प्रसंग में आता है लाल चबूतरा के उत्तर दिशा में अब ये जगह जो है यहां पर बड़वन के वृक्ष है, तो उसकी शोभा को भी देखें। तो यहां देखिए एक वृक्ष यहां है और दूसरे हांस के संधि में यहां दूसरे वृक्ष है, मतलब ये लाल चबूतरा में एक हांस जो है ना, एक हांस के ही दूरी में यहां एक वृक्ष, तो फिर दूसरे वृक्ष, फिर ये हांस के ये तीसरे वृक्ष, चौथे वृक्ष, इस तरह से करके 40 हांस है। तो 40 हांस में 40 संधि होने के लिए वृक्ष कितने लगते हैं? 41 वृक्ष। तो कहने का अर्थ ये लाल चबूतरा के बिल्कुल सामने में यहां एक 40 वृक्ष है, ऐसे वृक्ष, और ऐसे एक 40 वृक्ष की इधर हार में भी दूसरी हार है ये, ठीक, फिर ये तीसरे हार है, ये चौथी हार है। इस तरह करके आगे पूरा देखें तो यहां 41 के 41 हारे वृक्ष है। यहां पर पूरा नक्शा अब 41 के 41 हारे वृक्ष नहीं बनेगा, और यहां पर 40 हांस भी नहीं बनाया हूं, खाली एक आइडिया बता रहा हूं कि ये लाल चबूतरा 40 हांस में है, 40 हांस में 40 बैठक है, और उसके सामने में ये 41 के 41 हारे वृक्ष है। मतलब यहां बड़ो वन के वृक्ष 41 की 41 हारे, ठीक है। अब ये 41 के 41 हारे बड़ोवन के वृक्ष आए, तो यहां पर चौक का हिसाब है। तो चौक मतलब देखिए एक वृक्ष, दो वृक्ष, तीन वृक्ष, चार वृक्ष के बीच में एक चौक होता है। तो इस हिसाब से देखें तो ये 41 वृक्ष के बीच में इस तरफ 40 चौक और इधर भी 40 चौक होने से यहां पर चौक अथवा जिस चौक को अखाड़ा भी कहते हैं, अखाड़े भी कहते हैं, तो कितने हैं? 40 के 40 हारे होने से 1600 चौक अथवा अखाड़े पूरा 41 के 41 हारे वृक्षों के बीच में है, ठीक है। अब ये चार वृक्ष के बीच का एक अखाड़ा का लंबाई चौड़ाई कितना हुआ? एक हांस भर का, 30 मंदिर का, क्योंकि ये वृक्ष का दूरी 30 मंदिर का है। तो ये ऐसे 1600 चौक हुए, और ये तो हुआ एक चौक, लेकिन यहां पूरा ये गली जैसे है ना, ये पूरा एरिया देखेंगे तो ये पूरा लंबी एरिया को चौगान करके कहा है। तो ये चौगान कहे तो ये लंबा कितना है? 1200 मंदिर, और ये चौड़ाई 30 मंदिर का है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ऐसे 1 2 3 करके ऐसे चौगान कितने हैं? 40 चौगान है। तो वो चौगान शब्द से भी वर्णन होता है, चौगान। तो चौगान के हिसाब से कहेंगे तो एक चौगान का लंबाई है 1200 मंदिर और चौड़ाई है 30 मंदिर। ऐसे चौगान कितने हैं? 40 चौगान है। ऐसे वर्णन आते हैं, ठीक है। अब 41 के 41 हारे बड़ोवन के वृक्ष है। तो ये वृक्ष भोम भोम पढ़ते पढ़ते ऊपर को गए हैं। जिस तरह से रंगमहल के दक्षिण दिशा में बड़ पीपल की चौकी का वर्णन किया, तो बड़ पीपल का चौकी का वर्णन करते समय वहां पर वृक्षों की ऊंचाई कितना था? 4 भोम 5वीं चांदनी। इसका अर्थ परमधाम के वृक्षों का भी भोम भोम होता है। तो उसी हिसाब से यहां देखिए ये 41 के 41 हारे जो वृक्ष है, इन वृक्षों की ऊंचाई रंगमहल की चांदनी के बराबर है। मतलब 10 भोम ऊंचा है ये वृक्ष। ये बड़ोवन की वृक्ष जो है इसका ऊंचाई कितना बोला? 10 भोम का ऊंचाई। मतलब रंगमहल के चांदनी से सीधा बड़ोवन के वृक्ष के चांदनी में जा सकते हैं। ये वृक्ष का ऊंचाई है। और इन वृक्षों में प्रत्येक एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के बीच में मेहराब लग, जैसे मेहराब मतलब यहां देखिए ये मेहराब, ये मेहराब, ये मेहराब,
और इधर भी ऐसे मेहराब होते हैं, और मेहराब कहते ही इसमें हिंडोला झूलते हैं। ठीक है, तो यहां पर संपूर्ण वृक्षों में मेहराब और मेहराब में हिंडोला। तो ये बड़ोवन में बड़े बड़े झूले यानी कि हिंडोला झूलते हैं 10वें भौम में। अब ये जिज्ञासा हो सकता है कि वो वन के प्रत्येक भौम में कैसे जाएं। उसके लिए ऐसा होता है, जो वृक्ष होता है ना, वृक्ष में ही दरवाजा होता है और अंदर से ही सीढ़ी के द्वारा दूसरे भौम में जा सकते हैं। मतलब वृक्ष के अंदर अंदर ही सीढ़ी और प्रत्येक भौम में निकलने के लिए दरवाजा की शोभा होते हैं। ये तो हुआ बड़ोवन के वृक्ष 41 से 41 हारे, और इसमें चौक अथवा अखाड़े, चौगान और वृक्षों की ऊंचाई। अब इन अखाड़ों में मतलब इन चौक में अलग अलग जाति के जानवर और पंखियां रहते हैं। तो सबके अपने अपने अखाड़े हैं। तो अब यहां एक बात, हिंडोला की बात भी आई और यहां पर बहुत सारे जानवरों के पंखियों के अखाड़े हैं करके कहा। तो यहां की हिंडोला की विशेषता ऐसे है, जब हिंडोला में झूलने की इच्छा होती है तो ये हिंडोला नीचे उतरते हैं, बाकी समय में ये हिंडोला ऊपर लटकते रहते हैं। तो इस तरह से इन अखाड़ों में अलग अलग जातियों के जानवर पंखियां रहते हैं। तो इन जानवर पंखियों के एक आपस में प्रेम भरी जंग युद्ध होती है। तो ये सारी शोभा लाल चबूतरा के बैठक में बैठ करके ये बड़ोवन में पशु पंखियों के खेल तमाशा युद्ध कला इसको देखते हैं। इसलिए सेवा पूजा में कहा ना, बड़े वन और लाल चबूतरा चलो पिया बैठे जाए, पशु पंखियों का मुजरा लेवे, नए नए खेल दिखावे। तो यहां लाल चबूतरा में बैठ करके बड़ोवन में पशु पंखियों के खेल तमाशे देखने की शोभा है। तो लाल चबूतरा के साथ में ये बड़ोवन के 41 से 41 हारे वृक्षों की शोभा भी जुड़ जाता है। तो ये हुआ लाल चबूतरा और ये बड़ोवन के वृक्षों की शोभा और वहां पर अखाड़ों में जानवर पंखियों के होने का वर्णन। अब इसको हम नक्शा के माध्यम से देखेंगे। अब ये देखिए, ये लाल चबूतरा नंबर 1 करके है और ये लाल चबूतरा नंबर 2 करके हैं। पहले हम ये नंबर 1 वाला देखेंगे। तो देखिए, ये रंगमहल का बाह्य कोण का 16 हांस का चौबच्चा और ये ईशान कोण का 16 हांस का चौबच्चा है। और ये रंगमहल का बाहरी हार मंदिर, और इसके साथ में लग करके 1500 मंदिर में से ये 1200 मंदिर की लंबाई और 30 मंदिर यानी कि 1 हांस के चौड़ाई में ये लाल चबूतरा है। ठीक है, अब ये लाल चबूतरा में यहाँ पर थोड़ा सा नमूना ही दिखाया है। ये देखिए, 1 हांस के मध्य से चांदा और नीचे सीढ़ी उतरने की बात, और पश्चिम तरफ और पूर्व तरफ भी सीढ़ी उतरी है। इस तरह से 42 चांदे और सीढ़ी है, और उसमें से एक नमूना यहाँ सिंहासन और दाएं बाएं कुर्सी ये दिखाया है। ये हुआ लाल चबूतरा। और इसी में ताड़वन 1500 मंदिर की जगह और खड़ोकली का ये लोकेशन भी बताया है। इसका वर्णन तो हम बाद में करेंगे। तो ये लाल चबूतरा के साथ में देखिए, ये है बड़ोवन के 41 के 41 सारे वृक्ष। ठीक है, यहाँ पर आप बारीकी से देखेंगे तो पूरा वृक्ष 41 से 41 हारे ही है। 1 2 3 करते गिनती करिए आप बारीकी से। यहाँ 41 से 41 हारे बड़ोवन के वृक्ष है, जिन वृक्षों की ऊंचाई 10 भौम के कहा। और इसके बीच में जैसे चौक कहा तो 40 के 40 सारे चौक होते हैं, तो कुल 1600 चौक अथवा अखाड़े हुए। और चौगान के लिए जैसे कि कहा, ये पूरा 1200 मंदिर की लंबाई के एरिया, 30 मंदिर के चौड़ाई के एरिया, इसे चौगान करके कहा। तो ये चौगान में अथवा अखाड़ों में ये जानवर पंखी अपने अपने अखाड़े में रहते हैं, ये शोभा है। ठीक है, तो ये नक्शा में सीधा 41 के 41 हारे वृक्षों को दिखाया है। अब यहाँ नक्शा नंबर 2 करके यहाँ फिर से वर्णन किया। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसमें देखेंगे तो यहाँ 1 हांस के एरिया तो यहाँ जैसा लगता है चबूतरा से, तो लेकिन वृक्ष तो इसके अंदर बहुत सारे आए, तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। इसलिए इसको और खुलासा करने के लिए नक्शा नंबर 2 के द्वारा समझाया। तो देखिए, तो यहाँ 1 हांस है ना, 1 हांस में 1 बैठक, और जहां से ये चांदा होकर के नीचे सीढ़ी उतरने की बात है। ये तो ऐसे हांस के मध्य से चांदा सीढ़ी करके फिर प्रत्येक हांस में ये सिंहासन और कुर्सी, ये अलग अलग बैठक है। और नीचे देखिए तो
एक हाथ की दूरी में ये वृक्ष है, ये वृक्ष से ये वृक्ष के बीच में एक हाथ की दूरी, यानी कि 30 मंदिर की दूरी है ना, ऐसे, और ये वृक्ष की दूरी, तो इस तरह से 41 के 41 सारे वृक्षों की दूरी। और प्रत्येक अखाड़ा में देखिए तो एक अखाड़ा, ये अखाड़ा, ये अखाड़ा, ये अखाड़ा, अलग अलग जाति के जानवर पंखी यहाँ पर रहते हैं। तो इसके द्वारा हम अखाड़ा को समझ सकते हैं और इसके द्वारा 41 के 41 सारे वृक्षों की शोभा को समझ सकते हैं। ये लाल चबूतरा और बड़वन की शोभा, ये दोनों नक्शा के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो इस तरह से पॉट के नक्शा के माध्यम से भी हमने ये लाल चबूतरा और 41 के 41 सारे बड़वन के वृक्ष और वहाँ के अखाड़े और उन अखाड़ों में पशु पंखी जानवर रहने की शोभा को देखा। अब ये जो भी हिसाब है, शोभा है, इसको आप बाद में नोट करेंगे। उससे पहले अब हम लाल चबूतरा की शोभा को वृत्ति के शब्द के माध्यम से अध्ययन करेंगे। वृत्ति में पेज नंबर 61 में लाल चबूतरा है और पॉट के नक्शा में पेज नंबर 28 और 29 दोनों में है। तो अब वृत्ति के द्वारा देखें, रंगमहल के उत्तर दिशा के 50 हाथ में से 40 हाथ की लंबाई और 1 हाथ की चौड़ाई में यह लाल चबूतरा सुशोभित है, जो 1200 मंदिर की लंबाई में दीवार से लगता चला गया है। 1200 मंदिर लंबी दीवार में 3600 मेहराबे हैं। मेहराबे मतलब दरवाजे। तो एक मंदिर में 3 दरवाजा का हिसाब है यहाँ, तो 1200 में 3600 मेहराबे यानी कि दरवाजा। चबूतरे की किनार पर कमर भर ऊंचा कठड़ा है, ये तो पहले से वर्णन किया। प्रत्येक हाथ में नीचे सुंदर गलीचे बिछे हैं और उन गलीचों पर हाथ हाथ में सिंहासन और कुर्सियां अपार शोभा ले रही है। ऊपर छतरी सुशोभित है। तो सिंहासन कहा तो नीचे अब चौपाई देखिए, इत बिछौने दुलीचे ऊपर शोभित सिंहासन, शोभे कई भांतों छत्रियां कब हक देवे हादी रुहन। अर्थ, इस लाल चबूतरे पर विभिन्न प्रकार के आसन तथा कालीन बिछे हुए हैं। कालीन मतलब गलीचा। हर हाथ में गिलम का रंग अलग अलग है। उन पर सिंहासन शोभायमान है। यहाँ पर बड़े वन के वृक्षों की छत्रियां अलग अलग हाथ में विभिन्न भांति से अति सुशोभित हो रही है। हे श्रीराज, श्यामाजी एवं ब्रह्मात्माओं को यहाँ का सुख आप पुनः कब प्राप्त कराएंगे। ऊपर से देखिए, 40 हाथों में 40 चांदे लगे हैं। एक एक चांदे के दोनों ओर भौम भर की सीढ़ियां उतरी है और एक एक चांदे पूर्व पश्चिम दिशा की ओर भी है। यसर्थ सर्व चांदों की संख्या 42 हुई। यहाँ से बड़वन के वृक्ष प्रारंभ होते हैं। 41 बड़े वन के वृक्षों की 41 हारें हैं। इसमें 40 अखाड़ों की 40 हारें हैं। सर्व अखाड़ों की संख्या 1600 हुई। एक अखाड़े की लंबाई चौड़ाई 30 मंदिर इन ब्रैकेट 3000 कोस है। इन अखाड़ों को चौगान भी कहते हैं। इन अखाड़ों के नीचे हाथी झूमते हैं, तो ऊपर लंबी लंबी जंजीरों में बड़े बड़े हिंडोले झूलते हैं। ऐसे कुल 40 चौगान है। तो हाथी झूलते हैं करके नीचे चौपाई देखिए। अब बड़ा वन ऊंचे हिंडोले, तले हाथी जात आवत, कहूं केते बड़े जानवर, इन चौगान खेल करत। यहाँ पर बड़े वन में ऊंचे ऊंचे हिंडोले झूले लगे हुए हैं। उन हिंडोलों के नीचे हाथी झूमते हुए आते जाते हैं। यहाँ पर अनेक बड़े बड़े पशु जानवर हैं जो इस मैदान चौगान अखाड़ों में क्रीड़ा करते हैं। फिर ऊपर देखिए, ऐसे कुल 40 चौगान है। एक चौगान की लंबाई 1200 मंदिर 1,20,000 कोस और चौड़ाई 30 मंदिर है। ये चौगान सुरम्य रेत कणों से भरी हुई है। श्रीराज श्री ठकुरानी जी सिंहासन पर विराजते हैं एवं समस्त सखियां कुर्सियों पर बैठती है ऊपर लाल चबूतरा में। सामने
सभी पशु पंखियों तथा जानवरों आदि अपने अपने अखाड़ों में खेलते हैं तथा अपनी अपनी विद्या कला दिखाते हैं और श्रीराज जी सबका मुजरा स्वीकार करते हैं। तब यहाँ पशु पंखी तथा जानवर आदि करके नीचे चौपाई बताए तो देखिए, हाथी घोड़े बैल बकर शाम्हर चीतल हरन, मेड़े पाड़े पछवाड़े कई खेले ऊंट अरन। अर्थ, यहाँ पर हाथी घोड़े बैल गाय बारहसिंहा चीता हरिण भेड़ पाड़े भैंस ऊंट और अरन आदि अनेक प्रकार के पशु क्रीड़ा करते हैं। दूसरा चौपाई, हरण शाम्हर पछवाड़े पाड़े, खेले सब आप अपने अखाड़े, खेल सब कोई अपना दिखावे। मृग बारहसिंगा भैंस पाड़े आदि अपने अपने अखाड़ों में खेलते हैं तथा ये सब दोनों समय प्रातः एवं शाम श्री राज्य के दर्शनार्थ आते हैं और अपने अपने अखाड़ों में खेल का प्रदर्शन करते हैं। 3 नंबर चौपाई, खरगोश एक जवेर का, चले रूह के मनसों, बड़ा फील लड़े अरस का, कहो कौन जीते इनमो। वहां श्री धाम के रत्नों का एक खरगोश भी ब्रह्मात्माओं की ही इच्छानुकूल चलता है। जब किसी बड़े हाथी से इस खरगोश का द्वंद्व युद्ध होता है तो कहो कि इनमें से कौन विजयी होगा। और यहाँ ऊपर से फिर देखिए, श्रीराज जी सबका मुजरा स्वीकार करते हैं तो उसके लिए नीचे चौपाई बताए, सखियों के नाम ले ले बुलावे, श्री धनी जी के आगे मुजरा करावे, पंखी पियू पियू तू ही करे, कई विद धनी को हृदय धरे। अर्थ, उत्तर दिशा लाल चबूतरा के अखाड़े में पहुंचते ही सखियों के नाम ले लेकर बुलाते हैं। अतः उन्हें श्रीराज जी के सन्मुख अभिवादन के लिए कहते हैं। सभी पंखियों में से कोई धामधनी कहते हैं तो कोई आप ही हमारे सर्वस्व है, इस प्रकार कहते हैं तथा अपने धामधनी स्वरूप को विभिन्न प्रकार से हृदय में धारण करते हैं। तो इस तरह से लाल चबूतरा और साथ में बड़वन का प्रसंग और वहां पर पशु पंखी जानवर आदियों की लीला के विषय में बात हुई। तो इस तरह ये लाल चबूतरा वाला प्रसंग पूरा हुआ। तो आज हम यहीं रखेंगे, फिर कल ताड़वन से प्रसंग को प्रारंभ करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।